लाइव कनेक्ट है और हमारे साथ कनेक्ट है विपिन शर्मा जो कि प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले धर्मेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है, बड़ा बयान उनका सामने आया था, रोक लगा दी गई है थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर और लोकसभा चुनाव के बाद में निर्णय लिया जाएगा इस पर। कहां तक इस चीज को सही माना जाएगा? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंत्री बनने के बाद पहली बार आज अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे। वहाँ पे जब कार्यक्रम में हिस्सा ले तो उसके बाद जब समाचार पत्र ने खास बातचीत की उनसे, तो उन्होंने साफ संकेत दिया कि जो टीचर्स है थर्ड ग्रेड के टीचर्स भी उसमें शामिल है, उनके लोकसभा चुनाव के बाद में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये एक बड़ी खबर है, शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। चूँकि तबादले अभी नहीं हो पाए थे, उसके पीछे कारण था कि परीक्षाएं सिर पर है, 29 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो उनका कहना था कि अब विपिन जी, आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दे दिया है क्योंकि अंतरिम बजट पेश हुआ था तब तबादलों पर रोक लगा दी गई थी और चूंकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, स्टाफ की ड्यूटीज लग जाती हैं, उसके चलते जो तबादले हैं उन पर बैन लगाया गया था। किस तरीके से पूरा शिक्षा विभाग इस चीज को देखता है? अगर बात करें तो तृतीय श्रेणी तबादलों के तो करीब 6 साल से नहीं हुए हैं और करीब प्रतिबंधित जिलों की बात करें तो करीब उनके कम से 10 से 12 साल हो गए प्रतिबंधित और टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए। सरकार सेकंड ग्रेड लेक्चरर और उसके प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर तो बार बार कर लेती है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होते। अब की बार जब बैन खुला 10 से 20 तारीख तक, हमने शिक्षा मंत्री से यही मांग रखी थी कि अगर ट्रांसफर खोले तो सभी के खोले जाए और यह समय उचित नहीं है। इस वजह से उन्होंने प्रसंज्ञान लिया और विद्यार्थी में यह डिसीजन लिया कि शिक्षा विभाग के तबादले अभी नहीं होंगे। जब भी तबादले होंगे, लोकसभा चुनाव के बाद तबादले हो तो सभी के तबादले किए जाए। सरकार अगर नीति की बात करती है तो नीति लेके आए। इससे पहले वसुंधरा गवर्नमेंट ने गुलाब चंद कटारिया जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, वो समिति की कई मीटिंगें हुई, नीति बन गई, लेकिन नीति लागू नहीं हो पाई। उसके बाद डोटासरा जी उन्होंने कहा नीति बनेगी, उसके बाद होंगे कल्ला जी उन्होंने कहा नीति बनेगी। नीति के नाम पे अधिकारी और ये सारे दूसरे जो स्टेट है कि साहब आंध्र प्रदेश की लाएंगे, केरल की लाएंगे, पंजाब की लाएंगे, वहां जाके कई मीटिंग कर ली, लेकिन नीति नहीं बनी। यह नीति जब से चली आ रही है, जब से भैरव सिंह जी गवर्नमेंट में थे, उन्होंने अनिल बोरदिया की समिति बनाई थी, जिसने पूरी मीटिंग में 2 वॉल्यूम भी पेश कर दिए थे, लेकिन वो इतनी बड़ी थी, उसको लागू नहीं कर पाए भैरव सिंह जी। तो नीति के नाम पर अनीति से तबादले होते चले आ रहे हैं। ये एक तबादला उद्योग। पिछली बार जब शिक्षक दिवस पर माननीय गहलोत जी ने पूछा था कि स्थानांतरण के लिए पैसे लिए जाते, तो शिक्षक दिवस में सभी उपस्थित शिक्षकों ने कहा था हाँ लिए जाते। तो ये एक तबादला उद्योग बन गया है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि डिजाइन सिस्टम खत्म हो और तबादले नीतिगत फैसले हो, क्योंकि अगर ये लागू होंगे तो मंत्रियों के घर पे कौवे नाचेंगे, कोई जाएगा ही नहीं, कोई डरेगा ही नहीं कि नीति से होगा मेरा नंबर नहीं आएगा। तो सरकारें खुद ही नहीं चाहती, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है। अब की बार उम्मीद है, मोदी की गारंटी की बात आ रही है कि मोदी की गारंटी में मोदी जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि डिजायर सिस्टम बंद होगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह गए तो डिजायर सिस्टम खत्म होगा, तो मई जून में जब भी लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे तब स्थानांतरण हो तो ज्यादा अच्छा है। वहीं दूसरी ओर बात करें, शिक्षा विभाग का डर्रा इतना बिगड़ा हुआ है, 25,000 टीचर एक्सेस है, उनकी तनख्वाह दूसरी जगह छूट रही है, वो खुद ही मूल स्थान पर नहीं है, ट्रांसफर आप किसके करोगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने 6,000 स्कूल क्रमोन्नत कर दिए, क्रमोन्नत हुए तो वहां जो एलिमेंट्री स्टाफ था वो एक्सेस हो गया। 4 साल से डीपीसी नहीं हुई, आप ट्रांसफर करोगे, आपको डीपीसी करनी, 20,000 तो आपको डीपीसी करनी है वरिष्ठ अध्यापक से लेक्चरर की। 5 साल से थर्ड ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में डीपीसी, उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रसंज्ञान चल रहा है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। आप ट्रांसफर करोगे किसके? पहले तो विभाग के डर को सुधारना पड़ेगा। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, बात यहाँ पर नीति बनाने की आप कर रहे थे, तो क्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने आप ये बात आपने रखी है, क्या ये प्रस्ताव रखा है? क्योंकि प्रदेश में अब तो डबल इंजन की सरकार है। नहीं, प्रस्ताव तो अभी ऐसी नीति के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है, पर लेकिन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि नीति का फैसला, कर्मचारी की जो घोषणा उसमें लिखा पड़ा है तबादले पे नीति लेके आएंगे, और उसमें बल मिलता है कि अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि डिजायर सिस्टम बंद होगा, तबादले की ओर ध्यान मत दो सभी एमएलए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार तबादला नीति लेके आएगी और तबादला नीति लेके आएगी तो उसका सब स्वागत करेंगे निश्चित रूप से। फिर ये नहीं डर बह रहेगा कि मुझे जानना है, कोई अप्रोच नहीं लगाएगा। मंत्री कर्मचारी किसका, राज्य जिसका। अब डिजायर के लिए आप उस एमएलए के पास जाओ तो फिर आप पार्टी पॉलिटिक्स तो गवर्नमेंट खुद ही कर रही है कि उस एमएलए के पास जाओ, उसकी डिजायर लिखा के लाओ। अब सरकार एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, इस बार जो है विद्यार्थियों के हित में ये फैसला लिया गया था और तबादलों को रोक दिया गया था, क्या इस फैसले का आप लोगों ने स्वागत किया है और क्या ये फैसला सही था इस बार?
निश्चित रूप से स्वागत किया, क्योंकि सत्र का अंतिम दिवस चल रहा है, परीक्षा की तैयारी चल रही है। ऐसे में स्थानांतरण होते तो शिक्षक स्कूल ना जाके एमएलए के घर पे डिजायर सिस्टम में लगे हुए होते अपने ट्रांसफर, और जो आता वो उसको क्या पता कैसे बच्चे हैं, क्योंकि 29 तारीख से तो बोर्ड परीक्षा है। निश्चित रूप से एक स्वागत योग कदम था मंत्री महोदय का, विद्यार्थियों ने संज्ञान लिया, बहुत स्वागत योग कदम था। बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा फैसला यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा लिया गया था। विद्यार्थियों के हित में इस बार जो तबादले हैं, शिक्षा विभाग में उन पर रोक लगा दी थी। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले अब लोकसभा चुनाव की बात होंगे, ये बड़ा बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज दिया है।